बड़ी खबर बिहार के कैमूर से है, जहां कैमूर पुलिस ने 245 ब्लैंक चेक एवं 39 जमीन के डेड और 3 डायरी के साथ शातिर सूदखोर को किया गिरफ्तार। 1,70,000 रुपए कैश एवं 1 किलो 754 ग्राम चांदी बरामद। असल के बदले 4 गुना वसूलता था ब्याज। कईयों का जमीन और संपत्ति करा चुका है अपने नाम। एसपी हरिमोहन शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरफ्तार आरोपी कुदरा थाना क्षेत्र का निवासी लक्ष्मण साह बताया जाता है, जिस पर जानकारी देते हुए कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि कल कुदरा निवासी संतोष तिवारी उर्फ पंकज तिवारी के द्वारा कुदरा थाना को लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि मैंने अपनी बहन की शादी के लिए 1,50,000 रुपए कुदरा गांव निवासी लक्ष्मण साह से लिया था, जिसने मुझसे मेरे ब्लैंक चेक पर साइन करा कर रख लिया था। जिसके बाद मैंने पैसा होने पर 56,000 लौटा भी दिया था, लेकिन कुछ मेरे हिसाब से 94,000 रह गया था। लेकिन लक्ष्मण साह के द्वारा 5,27,000 ब्याज का बताया जा रहा है। अब मेरा ब्लैंक चेक लौटाने से इनकार कर रहा है और पैसा देने के लिए दबाव बना रहा है। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित के बयान पर कार्रवाई करते हुए लक्ष्मण साह को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां तलाशी में इनके घर से पुलिस ने 245 ब्लैंक चेक बरामद किया, जो अलग अलग व्यक्ति का था। इसके साथ ही 39 अलग अलग व्यक्ति की जमीन का डेड और 1,70,000 रुपए कैश एवं 1 किलो 754 ग्राम चांदी बरामद किया गया। वही सभी चीजों को जब्त करते हुए आरोपी को पुलिस की हिरासत में लेकर थाना लाया गया, जहां पुलिस की जांच में यह पता चला कि लक्ष्मण साह लोगों की शादी विवाह या अन्य मजबूरी का फायदा उठाकर ब्याज पर पैसा देता था, जो मूल से अधिक ब्याज वसूलता था। जैसे कि मूल का ब्याज जितना हुआ तो ब्याज का भी ब्याज वसूलता था। ऐसे ही करके लोगों से अपने ब्याज का पैसा वसूलता था। इसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता है। जो लोग ब्याज देने में असमर्थ होते थे तो उनका जमीन का कागज अपने पास हड़प लेता था। इसके पास से 65 स्टाम्प पेपर भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इसके फाइल डायरी की जांच करने में लगी है कि इसने कितने लोगों को पैसा दिया है और कितने लोग इसका सूदखोरी का शिकार है। इसको लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कैमूर एसपी ने जिला के लोगों से अपील किया है कि अगर आप भी सूदखोरी का शिकार हैं तो डरे नहीं, इसकी शिकायत मुझसे या अपने नजदीकी थाना को करें। इस पर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, कल एक कुदरा के व्यक्ति हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि कुदरा के ही एक लक्ष्मण साह जी हैं, उनसे उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ समय के लिए उधार में 1,50,000 रुपये लिए थे। लक्ष्मण साह जी ने उनसे एक चेक ब्लैंक साइन करवा के ले ली थी। इस बीच में जब उनके पास पैसा कुछ इकट्ठा हुआ तो उन्होंने उनको पैसा लौटा दिया था। इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा, वो जब उसे वापस करने गए तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा ब्याज सहित मिला करके लगभग 5.5 लाख रुपया हो गया। लगभग 5 लाख कुछ रुपया उन्होंने बताया और उनसे ज़बरदस्ती एक कागज़ में अमाउंट में साइन भी करवा लिया। जब उन्होंने पूछा कि जब आधा लगभग काफ़ी पैसा हम दे चुके हैं और बाकी हमारा लगभग 94-95 हज़ार रुपया बचा है, तो बोले वो तो मूल है, बाकी सूद का पैसा है। रुपया इतना देने में असमर्थ थे और एक्सटॉर्शन की स्थिति थी, उनके साथ डरा धमका रहे थे कि पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। उन्होंने इसकी शिकायत की। उस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। उनको उनके घर में चीज़ें सर्च की गई तो आश्चर्यजनक रूप से लगभग 245 ब्लैंक चेक जिसमें लोगों के हस्ताक्षर थे वो उनके पास मिले। अलग अलग लोगों के थे। हाँ, कुछ लोगों के ना की चेकें कुछ रिपीटिशन भी थी, एक ही व्यक्ति की 2 से 3 लोग चेक थी, लेकिन अलग अलग वो बैंकों की अलग अलग लोगों के की चेकें थी। और 39 डीड जब ज़मीन की खरीद के कागज़ थे, जो कुछ उन्होंने खरीदे थे और कुछ उन्होंने लोगों से कि ज़बरदस्ती अपने पास बंधक बना करके रखे। इसी तरीके से लगभग 3 डायरी उनके पास मिली, जिसमें उन्होंने स्पष्ट हुआ कि वो कितना बड़ा सूदखोरी का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ 1 रुपया दे करके 4-4 गुना पैसा लोगों का वसूल रहे हैं। उनसे ज़बरदस्ती चेक साइन करवा करके ले रहे हैं और उनके घर की जो संपत्ति के कागजात है वो भी उसको दबा करके वो रखे हुए थे।
कई स्टाम्प पेपर 65 है 65 स्टाम्प पेपर उन्होंने डिफरेंट लोगों से साइन करा करके ब्लैंक अपने पास रखे हुए थे ताकि समय पर उनकी संपत्तियों को हड़पा जा सके, उन्हें विभिन्न चीज़ों में फंसाकर उनका भयादोहन किया जा सके। पुलिस की जांच में कब ये देखिए अभी जांच के विषय उनकी जो डायरी है 2-3 डायरी मिली है मोटी मोटी, काफ़ी पुरानी डायरी जिसमें उनके हिसाब किताब है, कितना उन्होंने ब्याज लिया है, 3-3 गुना 4-4 गुना पैसा लोगों से वसूला है। ये अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसमें पूरा बैठ करके अनुसंधान की वो बड़ी चीज़ है। लेकिन ये एक गरीबों के लिए एक बड़ा भयादोहन करके पैसा लूट एक तरीके से लेने वाले और उससे अपनी वो एक संपत्ति अर्जित करने वाले इंसान हैं जिन्हें हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया। सर काफ़ी सूदखोर लोग हैं जहाँ सूदखोरी का काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए ये अभी हमारे विभाग से भी इस पर सख्त निर्देश दिया गया है और सरकार का भी सख्त निर्देश है कि सूदखोर जो जिन्हें बैंकिंग का कोई अधिकार नहीं है, जो ये गुंडा बैंक या इस तरीके से काम लोगों को रख करके वसूली इस तरह से कर रहे हैं, कुछ पैसा देते हैं और ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, वो लोग अपना धंधा बंद कर लें। जो सही बिजनेस है, सही तरीका है, उससे व्यापार करें। ये सब गलत धंधे हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई बनेगी? इसमें केस दर्ज हो गया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने इस अवैध तरीके से कितनी संपत्ति अर्जित की है। ये दूसरा पहलू रहेगा कि हम लोग उसको जब्त कराने की कार्रवाई करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो इन्होंने लोगों को धमका करके चीज़ें वसूली, एक्सटॉर्शन किया है, अब इस आपके माध्यम से लोगों तक जानकारियाँ जाएंगी, लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग भी निश्चित तौर पर हमारे पास शिकायत करने के लिए आएंगे और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। लगभग 1,70,000 रुपये इनके पास था, या तो इन्होंने लोगों से वसूल किया हुआ था चूँकि इनके पास से ही मिला है, या ये किसी को फिर उधार देने के लिए बैठे थे। जो अभी तक पैमा फेसी पता चला है कि दिन भर ये वसूली करते थे, लोगों को धमका करके ब्याज के नाम पर, और फिर उसको नए किसी शिकार को फंसा करके लोभ लालच दे करके पैसा दे देते थे। उसकी संपत्ति को लिखा कर किसी तरीके से उसका बंधक बना करके रख लेते थे। भोले भाले लोगों को, जिन लोगों को नासमझ लोग थे, उनको शुरू में लालच देते थे कि नहीं आपको हम पैसा दे रहे हैं आपके सहयोग के लिए, बाद में उसको सूद के चक्रव्यूह में फंसा करके उसकी संपत्तियां हड़प दिया करके। कुछ आभूषण भी उनके पास लगभग 1 किलो क्या सर कितना 64 ग्राम कितना क्या 1,70,000 इनके पास कैश बरामद हुआ है। चांदी है 1 किलो 754। ऐसे मामलों में एसपी साहब एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यह रहती है कि कंप्लेनेंट ही नहीं है, शिकायतकर्ता आपके पास है नहीं, आप ही शिकायतकर्ता होंगे, एविडेंस कहाँ से लाएंगे? जो तथ्यों को आप बता रहे हो वो खुद ही पार्टी जब मर्ज हो मिल जाती है, तो ये एक बड़ा चुनौती है। सूदखोरों ने एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें कि कंप्लेनेंट को ही वो अपने पास हाईजेक कर लेते हैं या फिर कंप्लेनेंट को नहीं बोलने के लिए विवश करते हैं। ये आपका कहना एकदम ठीक है। हमने भी कल कार्रवाई की, जब हमारे पास एक कंप्लेनेंट आया, उन्होंने पूरी हमारे सामने साक्ष्य रखी। हम आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस तरह के चक्रव्यूह में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनके साथ न्याय होगा, वो सामने आए, उनके साथ उनका जो भी है मामला वो कानून सम्मत ढंग से निपटान उनका होगा, उनके साथ कोई एक्सटॉर्शन नहीं होगा। आपको हमने पहले ही बताया कि ये उस आदमी को अपने नेक्सस में फंसाते हैं जो भोला भाला होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, नासमझ लोग होता है, उसको लालच दे करके कि नहीं हम आपको आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी शादी ब्याह में आपको इसमें पहले मदद करते हैं, बाद में वो कितने % ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और घुमा फिरा करके वो इस तरीके से अमाउंट को खड़ा कर देते हैं और भय इस तरह का कर देते हैं कि वो अपनी संपत्ति डर से बेचारे सौंप देते हैं, छोटे छोटे अमाउंट। सर इसमें ऐसा अभी कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी मामला आया है कि जो सूद चलाते हैं वो नहीं दे पाते हैं तो उनके नाम से जमीन जो है। हम आपसे कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो पुलिस के पास उन्हें खुलकर आना चाहिए। सर थोड़ा सा बताना चाहिए, डाटा बता दिया जाना कितना पैसा क्या जब्त है छूट गया कि इनके पास जो ज़मीन की रजिस्ट्री की डीड है वो 39 इनके पास जब्त हुई है। कुछ इनके नाम से हैं और कुछ इन्होंने दूसरे लोगों जिनसे को ब्याज में पैसा दे रखा था या भयादोहन के नाम पर पैसा दे रखा था, उनको अपने पास दबा करके बंधक बना के रखा था। 3 डायरी हैं जिसमें इनके बहुत से लोगों के साथ जो हिसाब किताब, कितना पैसा दिया, कितना ब्याज लिया, उसका आप अध्ययन करेंगे, आपको
4-4 गुना 5-5 गुना पैसा ये वसूल रहे हैं और मूल ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ब्लैंक चेक इनके पास 245 जो साइन की हुई लोगों के, डिफरेंट लोगों के साइन की हुई ब्लैंक चेक जो डिफरेंट बैंक की है वो इनके पास बरामद हुई है। चांदी 1 किलो 754 ग्राम चांदी बरामद हुई है। नगद 1,70,000 बरामद हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक है 11 और चेकबुक 1 है। ब्लैंक स्टाम्प पेपर इनके पास भी बरामद हुए हैं 65। ठीक, थैंक यू। कितने सालों से सर इस कारोबार में थे? ये आपको बताया ना, इनका जब हम लोग डायरी का अध्ययन करेंगे सब पता चलेगा, लेकिन जो डायरी और कागजों की इनके जो कागजात देखने से लग रहा है काफ़ी समय से इसमें थे और इससे इन्होंने काफ़ी संपत्ति अर्जित कर ली। हम लोग इनकी संपत्ति निश्चित तौर पर कानून ढंग से जब्त कराएंगे। कितना % ब्याज देते थे सर ये? वो बहुत है, किसी में 10% है, 3%, 5% मासिक ब्याज। एक तरीके से ये तो जाति महाजाति है। ये क्या नाम पड़ेगा? लक्ष्मण साहब नाम है। इनका आपराधिक इतिहास सर समझ अभी हम लोग देखते हैं क्या इनका आपराधिक। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।